हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अपने अगुओं की इज्जत करें, जैसा कि गिनती की पुस्तक अध्याय 12 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है। मूसा ने तो एक कूशी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी उस ब्याहिता कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए अपने दासों, नबियों और प्रेरितों को चुनता है और वो अपने दासों के द्वारा ही बात करता है। बाइबल में नए नियम में लिखा है कि जो वचन को सुनाने में परिश्रम करते हैं वो दुगना आदर के योग्य समझे जाएंगे। जब हम बाइबल में मूसा के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह बहुत ही नम्र स्वभाव का व्यक्ति था। जब इजरायली लोग मिस्र में गुलाम होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उनके पास भेजा। परमेश्वर ने उसे एक अगुए के रूप में चुना था। मूसा अपने भाई हारून से छोटा था। मरियम मूसा की बहन थी। एक ऐसा समय आया कि मूसा ने शादी की। शादी करने के बाद हारून और मरियम ने उसके खिलाफ बातें करनी शुरू की कि परमेश्वर अकेला मूसा के साथ थोड़ी बात करता है, वो हमारे साथ भी बात करता है। उसने मूसा को थोड़ी चुना है, उसने हमें भी साथ चुना है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मरियम को 7 दिनों के लिए कोढ़ी कर दिया था और हारून को कोई सजा नहीं दी। और बाद में जब हारून ने 40वें साल में कनान देश में प्रवेश करना था तो परमेश्वर ने कहा, हारून तू इस देश में नहीं जाएगा, मैं तुझे एक पहाड़ दिखाता हूँ। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू हारून को उस पहाड़ पर लेकर जा, इसके पुत्र को साथ लेकर जा और हारून वहाँ पर मरेगा। और इजरायलियों ने उसके लिए 30 दिन तक विलाप किया। मेरे प्रियो, मरियम और हारून ने मूसा के खिलाफ बातें की, यानी कि परमेश्वर के अगुए के विरुद्ध वो बोले। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। चाहे मूसा गलत था चाहे वो सही था, वो परमेश्वर का काम था उससे निपटना, लेकिन हारून और मरियम का काम नहीं था उसके खिलाफ बातें करना, और इसलिए उन लोगों को सजा मिली। बाइबल में लिखा है कि अपनी जुबान को काबू में रखें। जो उसको काम में लेकर आना जानते हैं वो उसका फल खाएंगे। जरूरी है परमेश्वर के दास का सम्मान करें, क्योंकि जब तक भेड़ चरवाहे के पीछे चलती है वो सही जगहों पर पहुंचती है। अगर आप परमेश्वर के दास को परमेश्वर का दास समझेंगे तो आपकी परिस्थितियों को बदलते हुए समय नहीं लगेगा। बहुत खतरनाक चीज है परमेश्वर के दास के बारे में बैठकर उसके बारे में अच्छी बुरी बातें करना, सेवकाइयों के बारे में गलत बोलना। ये गलत बात है। इसी वजह से बहुत सारे लोग वहां नहीं पहुंच पाते जहां परमेश्वर उनको लेकर जाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर के दासों की इज्जत करें। हमेशा जो हिदायतें आपको उनके द्वारा मिले, जो वचन उनके द्वारा मिले, आप उन पर चलें ताकि प्रभु आपको बहुत आशीषित कर सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं आपके दास के द्वारा बोली गई हर बात पर विश्वास कर सकूं और उनका सम्मान कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें।